मैथ ना आए हो, मुझे मैथ ना आए, मुझे साइंस ना आए, कोई जाए जरा सर को बुलाए। न जाने कहाँ प्लस खो गया, न जाने कहाँ माइनस खो गया। हेलो दोस्तों, क्या आप भी मैथ से डरते हैं? क्या आपका भी प्लस माइनस में दिक्कत है? आपको भी मैथ में दिक्कत है? हम किस लिए हैं? हम सिखाएंगे आपको मैथ। आइए फटाफट क्लास 10th के मैथ को इतना चुटकियों के साथ में बनाना सिखाऊंगा ना आपको। ये क्या है सर? ये मैथ है जी। आइए तो आप लोग का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हम लेकर आए हैं, 10 जो ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है सवाल, उसको हम सब्जेक्टिव तरीके से हल करेंगे, बारीकी से हल करेंगे और उसका शॉर्टकट तरीका भी बतलाएंगे आपको, ताकि आपसे एग्जाम में जब पूछे आपसे तो आप ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में दोनों तरह से बनाकर आप आ सकते हैं। अगर आपको विश्वास है तो आइए वीडियो को पूरा देखिएगा, और मैं वादा दिलाता हूँ आपको पूरा देख लीजिएगा वीडियो, तो आप मेरे चैनल को बिना कहे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही आपको कंसेप्ट दूंगा कि आप मास्टर बन जाइएगा मैथ का। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों सवाल आपको ऊपर में दिख रहा होगा, चलिए इसको हल करते हैं। समझिए पहले क्या करे सवाल। यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्या गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसम 19 है, तो लसक ज्ञात करना है। यानी लसक क्या होगा पूछा है। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 2166 दे दिया है, आपका मौसम भी 19 दे दिया है, यानी आपका मौसम 19 दे दिया है, और लसक आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मौसों को क्या कहते हैं? एचसीएफ बोलते हैं, और लसों को क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल कितना है जी? दो संख्याओं का गुणनफल आपका कितना है? दो संख्याओं का गुणनफल दोस्तों कितना है? 2166 है कि नहीं है? ठीक है। आपका मौसम कितना है? मौसम दोस्तों आपका मौसम आपका 19 दे दिया है। ठीक है, और लौसा पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? लौसा आपका पूछ रहा है। तो दोस्तों लौसा निकालने का एक फॉर्मूला होता है। लौसा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल कहिए या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इस तरह होता है। तो लिख लीजिए दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा मौसम। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आपसे सवाल पूछता कि मौसम, अगर आपको लौसा देता और मौसम पूछता तब क्या होता? तो मौसम बराबर हो जाता आपका दो संख्याओं का गुणनफल। अरे सवारी करता है तो थोड़ा आवाज करता है। देखिए दोस्तों, अगर आपसे लौसा देकर मौसम पूछ देता तब क्या होता? तो यहाँ पर मौसम बराबर हो जाता दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा लौसा। लौसा पूछे तो मौसम नीचे होगा, और मौसम पूछे तो लौसा नीचे होगा। यहाँ तक डाउट नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है दिया दोस्तों? 2166। यहाँ पर 2166 को आप लिख लीजिए, बाटा लगाइए। मौसा कितना है आपका? तो मौसा 19 है, तो 19 यहाँ पर नीचे रख लीजिए। ठीक है, 19 से आप इसे काटिए तो 19 से कट जाएगा, ये 19 से कट जाएगा, 19 से कम 19। ठीक है, और इसमें बचा कितना? 19 20 21 2 इसको दिया, तो 19 से कम 19 ये भी हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आइए ये कितना बच गया? ये 26 था। ठीक है, तो 26 19 से कम 19, और 19 एक 20 6 यानी 7, और 19 चौका 76, 4 बार में कटा, यानी 114 आपका आ जाएगा। यानी आपका 114 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा, यानी आपका लौसा 114 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। तो प्यारे साथियों, हमने दूसरा नंबर सवाल को भी ले रखा है। देखिए इसको क्या कर रहा है सवाल, पहले पढ़ना समझिए सवाल क्या कर रहा है, पहले पढ़ के समझिए। यदि a बराबर 2 का पावर 3 गुने 3 गुने 5, ठीक है, और b बराबर 2 का पावर 4 गुने 5 गुने 7, तब लौसा ab, यानी ab जो है इसका लौसा क्या होगा? ठीक है, ab क्वेश्चन में आपका घेर दिया, पूछ रहा है लौसा, यानी लौसा ab, a और b का लौसा क्या होगा? लौसा निकालना, ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले ए आपका दिया और बी दिया, तो सबसे पहले लौसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए सवाल में हल करते हैं। यहाँ से हल, आपका ए बराबर कितना है दोस्तों? 2 का पावर 3 गुणे 5, यही ना है, पोस्ट है तो पोस्ट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बी बराबर कितना है आपका? 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम लोग दोस्तों एचसीएफ इसका निकालेंगे, यानी मौसा निकालेंगे। तो मौसा निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले ए बराबर आप लिखिए, इतना चीज को इसको यहाँ पर। लेकिन देखिए 2 का पावर 3 है, तो इस 2 को हम 3 बार लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये 2 है ना, ये बेस है और इसका ये पावर है। तो जितना बार पावर होता है, जितना पावर होता है बेस को, उतना बार हम लिखते हैं। यानी 2 का पावर 3 है, तो इस 2 को बेस जितना हम लोग लिखेंगे, यानी बेस कितना है 3, तो इस 2 को 3 बार लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2,
ठीक है, गुणा है तो गुणा लगाइए और 3 गुणे 5 लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बी में आइए। अब बी बराबर, एक बात बताइए हमको, 2 का पावर 4 है तो इस 2 को पावर जितना, यानी 2 का पावर 4 है तो इस 2 को 4 बार हम लिखेंगे, यानी जितना बार बेस है। ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, इस 2 को पावर जितना था उतना बार हम लिख दिए। ठीक है, गुणे 5 गुणे 7, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोस्तों, इसमें अब हम लोग उभयनिष्ठ गुणनखंड लेंगे, यानी जो जो मैच करेगा उसको हम लोग एक धारा में डाल देंगे। इसको यहाँ पर देखिए 2 ऊपर 2 नीचे, इसको एक धारा में बंद कर दीजिए। ठीक है, इसको भी एक धारा में बंद कर दीजिए और इसको भी एक धारा में बंद कर दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या क्या मैच कर रहा है, यहाँ पर 5, इस 5 को डाल दीजिए बस, और दूसरा कोई मैच नहीं कर रहा है जी। देखिए तो 2 एकले है, 3 भी अब एकले मिल गए, 7 भी एकले है, तो अब कोई इसमें सब मैच नहीं कर रहा है, ये मैच किया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मसो को ही दोस्तों क्या कहते हैं इंग्लिश में, HCF कहते हैं। ठीक है, मसो बराबर ये 2 ये 2 ये 2 ये 5, इन दोनों के साथ 1 लिखेंगे। ये घेरा में इगुड़े है ना, इगुड़े घेरा में ना दोनों है, तो इसके बदले 1 लिखेंगे। 2 गुणे इसका संति 1 2, फिर इसके बदले 1 2 गुणे इन दोनों 5 के बदले 1 5। ठीक है, यहाँ था हो गया, तो इसको आप लोग गुणा कर लीजिए, यहाँ से गुणा कर दीजिए। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, चाहे तो आप इधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40। ठीक है, आपका मौसा कितना निकल गया, 40। मौसा 40 निकला कि नहीं, तो आप लोग बताइए, लौसा निकालना हो, लौसा निकालना है तो क्या करना है, यहाँ पर इधर बता देते हैं, थोड़ा सा जगह कम है। तो दोस्तों लौसा बराबर हमने क्या बताया था, लौसा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पर लगाइए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप लोग। चलिए, अब बट्टा में क्या होता है, लौसा पूछा है ना, तो बट्टा में मौसा होता है, अगर मौसा पूछता है तो बट्टा में लौसे होता है, तो यहाँ पर मौसा होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों आपसे लौसा पूछा था, फॉर्मूला ये होता है, लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या या 2 संख्याओं का गुणनफल बट्टा मौसा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बराबर यहाँ से लगा देते हैं। पहली संख्या कितना है दोस्तों, ये दोस्तों आपका ये है, तो इसको गुणा कर लेते हैं। 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 कितना होता है दोस्तों, तो 8 होता है, तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे। ठीक है, और इसका 3 है तो 3 भी लिखिए, और देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 लिखिए। ठीक है, गुणा है तो बीच में गुणा डाल दी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए दोस्तों इसको भी गुणा कर लेते हैं। 2 का पावर 4 है तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है, 2 का पावर 4 ये 16 हो जाएगा। ठीक है, और गुणे 5 गुणे ये 7 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा आपका मौसा कितना है दोस्तों, 40 है, ये 40 है, क्या 40 है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन कट रहा है, आप चाहते थे यहाँ से डायरेक्ट पूरा को गुणा करके यहाँ पर डाल देते, कोई दिक्कत नहीं, हमने इसलिए ये सजा दिए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो देखिए इससे कौन कट जाएगा, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 9 8 40, ये 8 से 8 एक बार में कैंसिल। चलिए ठीक है, यहाँ पर 3 बच गया, 3 गुणे 16 गुणे 5 गुणे 7, इसको आप गुणा करके लिख दीजिए कितना आ रहा है, तो मैं लिख दे रहा हूँ। तो दोस्तों फाइनली गुणा करने पर आपका ये 1680 हो जाएगा, 16 5 80, 80 7 560, 560 दिया 1680, आपका यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए अगला सवाल को देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल देखिए क्या है, बहुत ही अच्छा सवाल है। यदि f(x) बराबर x के पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो f1 का मान, गौर कीजिएगा यहाँ पर दोस्तों f(x) था, यहाँ पर देखिए f(x) का मान इतना था, लेकिन आपसे पूछ रहा है f1 का मान, यानी यहाँ पर x था तो x की जगह पर यहाँ पर 1 दिया है, यानी 1 दिया है। तो जहां जहां इस सवाल में जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पर आपको 1 लगाना है। अगर यहाँ पर कभी कभी 0 देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर कोई भी मतलब अंक दिया है, यहाँ पर देखिएगा f(x) है ना, और यहाँ पर x की जगह पर 1 दिया है, कभी यहाँ पर 0 भी दे सकता है, कभी 2 भी दे सकता है। तो आप समझिएगा x का मान 2 रखना है, 1 रखना है, 0 रखना है, जो यहाँ पर देगा। तो यहाँ पर 1 दिया है तो जहां जहां x है तहां तहां पर 1 रखेंगे, अगर 0 दिया होता तो जहां जहां x है तहां तहां पर हम 0 रखते। समझ गए, चलिए सवाल को लिखते हैं। यहाँ पर f(x) बराबर x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और देखिए f1, समझिएगा यहाँ पर f(x) था तो यहाँ पर f1 है, यानी दोस्तों आपका x की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है, x की जगह पर 1 रखना है, तो जहां जहां x था तो 1 रखिए। चलिए दोस्तों यहाँ पर x है ना, x का पावर 3 कीजिए। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगाइए 5, लेकिन गुणे
एक्स की जगह पर 1 रखना है, देखिए यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 रहने दीजिए, गुणा लगाइए, एक्स की जगह पर 1 रखिए, और इसमें एक्स है ही नहीं तो डायरेक्ट इसको 2 ही लिखिए। चलिए ठीक है। 1 का क्यू कितना होता है, 1 का क्यू का है, स्क्वायर का है, कोई भी चीज का है तो 1 का 1 हो जाएगा, 1 का क्यू 1 होता है, ठीक है। -5, कभी 5 मत लिखिए, तो चलिए 5 लिख लेते, एक बार गुणा कीजिए। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिखिए, प्लस 2, 1 से गुणा कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 कम 2 प्लस का 2, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए -1 यहाँ पर लिखिए, माइनस का 5 1 में गुणा कीजिए तो माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस, चलिए 2 2 को जोड़ दें, चलिए जोड़ 2 2 4 यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 4 1 5, 4 1 5 और माइनस का ये वाला 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला सवाल को आप देखेंगे। तो प्यारे साथियों ये रेकरिंग का सवाल है, ठीक है, ये रेकरिंग वाला ये सवाल है। तो इसे कैसे बनाना है देखिए बताते हैं। 0.7 पर रेकरिंग दिया है तो बराबर डॉट डॉट, यानी इस 4 ऑप्शन यानी 4 विकल्प आपको दिया है, इस चारों विकल्प में से बताना है कौन सही होगा दोस्तों। तो जब भी रेकरिंग वाला सवाल दिया रहा है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, देखिए पहले सवाल यहाँ पर लिखिए 0.7 पर रेकरिंग है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप बराबर लगाइए, यहाँ पर बराबर, और ये देखिए 0 इधर है ना, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पर 7 है तो 7 लिखिए, बट्टा कोई को संख्या पर रेकरिंग है तो एगो संख्या पर रेकरिंग है ना, तो एगो 9 लगाइए नीचे, 7/9 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे अच्छा से। मान लीजिए अगर कोई और सवाल होता है इसकी जगह पर, मान लीजिए अगर आपका 2 ये आप मान लीजिए 7 मान लीजिए 7 पर रेकरिंग होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बताइए। कुछ नहीं करते, इसको यहाँ पर हम बराबर लगाते, और इसको हम जानते हैं क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 27, ऐसे लिखते हैं 27, ठीक है। और ये 2 है ना, इस पर रेकरिंग नहीं है तो इस 2 को हम लोग घटाते, इधर से घटाते, इस 2 को घटा देते, इधर से बटा लगाते, जो वो संख्या पर रेकरिंग रहता है तो एगो 9 नीचे बैठता है, एगो यहाँ पर एगो नीचे 9 लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए इसमें से घटाइए, 27 में से 2 घटाइए कितना होगा, बताइए दोस्तों क्या होगा, तो आप बोलेंगे 25 होगा, अब बट्टा में 9 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब, अगर मन करे आपका तब, अगर कुछ सीखने को मिला हो तब सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।